प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी प्रश्न समास का हो, यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही होगा आपका। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। राधे राधे। टॉपिक्स टू हैव का समास। ये करने के बाद और ज्यादा उदाहरण करने आपको जरूरी नहीं है, इसमें से आ जाएगा। समास। समास शब्द का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। समास का विलोम है व्यास या विस्तृत। समास पर मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, इससे पहले वाले 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 2 सार्थक शब्दों का मेल समास कहलाता है। समस्त पद यानी कि 2 पदों का मेल, उसको अलग कर देना विग्रह कहलाता है। और समास के भेद हैं, कुल कितने? 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अव्ययी भाव समास, है बेटे। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है तो उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, याद रहेगा ना। जैसे यथा, यथा शक्ति, इसमें यथा जो है वो अव्यय है, याद रहेगा ना बेटे। यथा अव्यय है तो ये पहला पद है ना, इनसे शुरू होगा। यथा, प्रति, बे, नी, उप, अधि, हर, भर, आ, यावत, अनु। तो शक्ति के अनुसार इन सब में अव्ययी भाव समास है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति। प्रतिशत, शत शत। प्रत्येक, एक एक। बेवफा, बिना वफा के। बेरोजगार, बिना रोजगार के। निर्विकार, बिना विकार के। निश्चिंत, बिना चिंता के। आजन्म, आ माने तक, जन्म तक, है ना। आजन्म, आजीवन, जीवन जीने तक। आजानु बाहु यानी कि भुजाओं से घुटने तक। आपाद मस्तक, मस्तक से चरण तक। बाकायदा, बिना कायदे के। बाइज्जत, बिना इज्जत के। बाकायदा, बिना कायदे के। बाइज्जत माने इज्जत सहित, याद रखिएगा। बाइज्जत बरी किया जाता है, बोलते नहीं बाइज्जत, यानी कि बाकायदा, कायदे के अनुसार। बाकायदा क्या बनेगा? कायदे के अनुसार, इज्जत के साथ। उपगंगा, गंगा के समीप। अधिनायक, नायक के योग्य, नायक के लिए श्रेष्ठ। हर वर्ष, वर्ष वर्ष। भरपेट, पेट भर कर। अनुरूप, रूप के योग्य। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। परियोजना, योजना के चारों ओर। एकाएक, एक एक। और दूसरी खास बात यह है बेटे, यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो उसमें भी अव्ययी भाव समास बनेगा। जैसे भागम भाग, घड़ी घड़ी, लूटम लूट, है ना। अब देखो ये पहला पद क्या है, इसमें उपसर्ग है। सपरिवार, परिवार सहित। अत्यावश्यक, है ना। अति आवश्यक, आवश्यकता अति, अति उपसर्ग है। अत्यावश्यक, अति है आवश्यक। तो अत्यावश्यक, तो इस तरह से बेटे जब हम किसी शब्द को रिपीट करेंगे ना तो वो अव्ययी भाव समास होगा। तो ये था अव्ययी भाव, आवश्यकता के अनुसार। अति माने अनुसार भी है, ठीक है। फिर देखो आगे शब्द है तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय विभक्तियों का प्रयोग होता है और समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। अब देखो आप जानते हो हिंदी में कुल कितने कारक हैं? हिंदी में कुल 8 कारक हैं और मेन 6 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध कागे की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे हरे आदि। ये हमारे कुल 8 कारक हैं।
तो पहले कर्ता कारक को छोड़ दो और अंतिम संबोधन कारक को छोड़ दो। बीच में जो 6 कारक हैं और जो 6 की विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। याद रहेगा ना? तो विभक्तियों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे दिल तोड़। अब देखो, इन दोनों के बीच में कारक की विभक्ति है। विभक्ति किसे कहते हैं? प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को कहते हैं विभक्ति। याद रहेगा? जैसे कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को, करण कारक की से या के द्वारा, संप्रदान की के लिए, है ना, अपादान से अलग, संबंध की का के की रारेरी, और अधिकरण की में और पर हो जाए। तो जब 2 शब्दों के बीच विभक्ति का लोप हो, यानी कि दिखाई न दे विभक्ति कारकों की, तो वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे दिल तोड़, तो दिल को तोड़ने वाला, तो इसमें को विभक्ति का लोप है, को विभक्ति छुपी हुई है। ऐसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ग्राम गत, गांव को गया हुआ। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। घृतान्न, घी से युक्त अन्न। देखो ध्यान दो, कितना बढ़िया ना। इसमें से विभक्ति होगी ना, से, तो इसमें हो जाएगा। देखो, जब से विभक्ति जो है वो किस कारक की है? करण कारक की। तो बेटे घृतान्न में करण तत्पुरुष समास होगा। विकासोन्मुख, है ना, विकास उन्मुख, विकास को उन्मुख। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। तो इन सब में है ना कर्म तत्पुरुष समास है, और इसमें करण तत्पुरुष समास है? ऐसे देखो आगे, इसमें देखो यहां से शुरू हो रहा है करण तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा गया, या मन के द्वारा चाहा गया, ऐसे शब्द है। हस्त लिखित, हाथ से लिखा गया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्त लिखित ये हो गया ना। देखो, जैसे तुलसी रचित, सूर रचित, सूरदास के द्वारा रचित। तुलसी रचित, तुलसीदास के द्वारा रचा गया। जैसे कालिदास प्रणीत, कालिदास के द्वारा प्रणीत। ऐसे ही मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया। शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। जन्मांध, जन्म से अंधा। मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त। पद दलित, पद के द्वारा दला गया। श्रमजीवी, श्रम से जीविका करने वाला। तो बेटे इन सब में हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। पहचान लेंगे? आगे देखिएगा, इसमें देखो यहां से शुरू होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। पात्रता परीक्षा, पात्रता के लिए परीक्षा। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। छात्रों के लिए आवास। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। हाथों के लिए कड़ी। कारावास, कारा के लिए आवास, है ना, कारा के लिए आवास। गौशाला, गायों के लिए शाला, घोड़ों के लिए शाला। तो बेटे इन सब में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, या यूं कहिएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। पहचान लेंगे, नंबर नहीं कटेगा आपका, इससे बाहर नहीं आएगा बेटे। अब देखो, इसके बाद हमारा आता है अपादान तत्पुरुष समास, है ना, पंचमी तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास। भयभीत, जो वस्तु हमें भय देती है हम उससे दूर जाते हैं, है ना, तो भय से भागा हुआ। लोक से भय, देश से निकाल दिया गया। आशा से अतीत, नेत्र से हीन, काम से जी चुराने वाला। कामचोर में समास कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। पदच्युत, पद से अलग। पथभ्रष्ट, पद से अलग।
ऐसे ही गुणहीन, धनहीन, बलहीन, जिस शब्द के अंत में आ जाए हीन, वो भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब यहां पर आता है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, उसका लोप होगा। अब देखो राष्ट्र और पति के बीच में का, के, की, रा, रे, री, कोई भी एक विभक्ति का लोप है तो राष्ट्र का स्वामी, राम का चरित्र, सत्संगति है ना, सत्पुरुष की संगति, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल, मैं देश, मेरा देश। देखो यहां रा रे री विभक्ति आ गई, हम परिवार, हमारा परिवार, मैं देश, मेरा देश है बेटे। अब देखो पतझड़, पत्तों का झड़ना, इन दोनों में देखो पत माने पत्ते, जड़ माने झड़ना, तो दोनों के बीच में विभक्ति कौन सी है? का। ये मत समझना कि ये अलग होने का बोध हो रहा है, इसमें का विभक्ति है तो संबंध तत्पुरुष समास है, और या फिर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि एक विशेष ऋतु होती है, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, ऐसी विशेष ऋतु, तो बहुव्रीहि समास भी बनता है और संबंध तत्पुरुष भी बनता है। खलनायक, खलों का नायक, भारत का रत्न, राम का अयन, राजा का पुत्र, विद्या के लिए अर्थी, नहीं विद्या के लिए नहीं, वो तो विद्यालय हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, ये है विद्या का अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला, इच्छुक, और गंगा का जल। तो बेटा इन सब में था संबंध तत्पुरुष समास। अब आ रहा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें में और पर विभक्तियों का लोप होता है, तो उसे कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे देखो स्व और स्थ के बीच में विभक्ति आ गई, कौन सी? में, स्वयं में स्थित, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, वनवास, वन में वास, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, आप बीती, स्वयं पर बीती, है ना, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, दानवीर, दान में वीर, कर्मवीर, कर्म में वीर, रणवीर, रण में वीर, शूरवीर, शूरता में वीर। तो इसमें में आ रहा है ना, जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न, जल मग्न, जल में मग्न। लेकिन बेटे ये संकेत भी कर रहा है कर्ण की ओर, तो जब किसी की ओर संकेत करता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। तो दानवीर में पहले निशान लगेगा बहुव्रीहि, यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तो अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो ऐसे भगवान श्री राम, बहुव्रीहि समास। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि न हो तो अधिकरण तत्पुरुष भी है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, हर फन मोला, फन माने विद्या, हर विद्या में जो, मौला माने निपुण है, कुशल है, हर फन मोला, हर फन में निपुण जो है, सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। पहचान लेंगे बेटे? तो ये थे अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक भेद और होता है जिसमें न की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं नया तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के शुरू में अ आ जाए, अन आ जाए, ना आ जाए, ला आ जाए, गैर आ जाए, तो वो हो जाएगा नय तत्पुरुष समास। जैसे अशोक, विग्रह बनेगा नय शोक, है ना, अमित्र न मित्र, अविवेक न विवेक, अज्ञान न ज्ञान, असत्य न सत्य, अमर न मर, अनंत न अंत, अनपढ़ न पढ़, ना पसंद न पसंद, ना लायक न लायक, लाजवाब न जवाब, ला वारिस न वारिस, गैर कानूनी न कानूनी, गैर हाजिर न हाजिर। ऐसे बेटे तो ये था नए तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष का एक भेद और होता है, उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, यानी कि उसके प्रथम पद में, जिस तत्पुरुष समास के पहले पद में विभक्ति, संस्कृत विभक्ति ज्यों की त्यों रहती है, उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। अलुक, जैसे मृत्युंजय, देखो विभक्ति ज्यों की त्यों है, बिंदु, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, विश्वंभर, बिंदु जो का त्यों है, विश्व को भरने वाला, मनसी जी। अब देखो मनसी है ना, मन होता है, पर संस्कृत विभक्ति कौन सी है? ये सप्तमी विभक्ति, मनसी, मन में, सरसी माने सरोवर में, युद्धि, युद्ध में, अंते माने अंत में, वन में, और देखो वाचः है ना, ये षष्ठी विभक्ति है संस्कृत की, वाचः, बृह। तो
तो जब किसी तत्पुरुष समास के पहले पद में विभक्ति ज्यों की त्यों दिखाई दे तो वो अलुक तत्पुरुष समास होता है। ऐसे देखो, यदि अच्छा एक समास का तत्पुरुष का विलोर होता है उसे कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, जब किसी तत्पुरुष समास के अंत में प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए, प्रत्यय आ जाए, तो वो उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे स्वर्णकार, तो इसमें कार प्रत्यय हो गया, चर्मकार कार प्रत्यय हो गया, राजनीतिज्ञ ये प्रत्यय हो गया, नीरद द प्रत्यय हो गया, नीरद द प्रत्यय हो गया। तो स्वर्णकार सोने को करने वाला है ना, सोने को बनाने वाला, सोने के आभूषण बनाने वाला, चमड़ी का काम करने वाला, राजनीति जानने वाला, और नीर का दान करने वाला, नीरज, ऐसे ही नीरज आ जाएगा। ऐसे ही शब्द नीरज, ये जैसे मैंने शब्द लिखा यहां पर नीरद, ये हो जाएगा नीरज। तो बेटा इस तरह से है ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, और इसके शुरू में क्या आएंगे, यथा, प्रति, बे, नी, उप, हरि, है ना, अधि, हर, भर, आ, यावत, अनु। और तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है, जो कारक के चिन्ह होते हैं। पहचान लेंगे? तो बेटे एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना भाई, है ना, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जल्दी करिएगा।